सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर लगभग अपन जैम का, नेट का जो भी बेसिक्स है मैट्रिक्स के बारे में, तो अपन इसके वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा वो लगभग आपको बता दूँ। ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो बेसिकली जो यूज़ है वो अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत यूज़ में होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन में तो इतना कुछ खास नहीं है कि रेक्टेंगुलर एरे वगैरह होता है, बट ठीक है। ठीक है, इसका अपने यूज़ जो होगा आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के जो उसके अंदर जो इसका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो अपन वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपन क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू अपन मैट्रिक्स को पूरा समझते हैं। इस मैट्रिक्स को जो ड्रॉ करने के तीन तरीके, एक तो मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक अपन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक अपन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि अपन मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 3x3। यहाँ पर जो 3 है ये यहाँ पर जो शो कर रहा है वो रो, इसको ये लाइन जो होगी वो कहलाएगी अपने रो, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहलाएगी अपने कॉलम, ठीक है। और ये कहलाएगी अपने रो, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पहले जो 3 है वो रो को शो कर रहा है, और ये जो 3 है वो किसे कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। देखो, जैसे अगर ये तो अपने 3x3 की, इसे अपन पढ़ने का तरीका ये है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर आगे अपन जो डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, अब तक अपन को कोई डेफिनेशन नहीं पता है, तब तक अपन यही बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसे कि अपन एक नई मैट्रिक्स लेते हैं, अपन ने ले ली है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, ये 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये 1, ये 2 और 3। तो मतलब सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं रो को, और बाद में क्या लिखेंगे 3। तो मतलब इसका जो ऑर्डर है इसको अपन पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो चलो अपन आगे थोड़ी बहुत इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन अपने पास में आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो ओनली 1, रो की जो क्वांटिटी होगी ओनली 1। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं, ये 1 2 3 डॉट 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 एन तक, ठीक है। और हाँ, और मैट्रिक्स को शो करने का जो तरीका होता है वो ये होता है A11 A12 A13 डॉट 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 A1M, और A21 A22 A23 डॉट 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 A2M, ऐसे करके AN1 AN2 डॉट 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 ANM। ये मेरे को बताने का कारण ये था कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई A23 वाला एलिमेंट कौन सा है मैट्रिक्स के अंदर, तो आप बता सको सर ये है। A31 वाला कौन सा है, तो सर आप बता सको ये है। ओके, चलो। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्वांटिटी इज ओनली 1, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितने होंगे, ओनली 1। कॉलम चाहे कितने भी हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम टोटल n हो गए। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन वापस आती है अपने पास में, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास में, एक ऐसी मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1, कॉलम की संख्या जो होगी वो अपने पास में कितनी होगी, 1 होगी, 1 2 डॉट 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 AN तक। नंबर ऑफ रो डजेंट मैटर, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास में
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर के अंदर रो और कॉलम वो क्या हो, इक्वल हो। ये जैसे कि ये मैट्रिक्स 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, 1 2 3 1 1 1 2 1 3। ये जो मैट्रिक्स 3x3 की हो गई। बट इस टाइप की मैट्रिक्स 1 2 3 1 1 2, यहाँ पर क्या हो गया, रोज है 2 और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हो जाएगी 2x3 की, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक अपन कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मान लिया 1 2 2 3 2 2 1 1 1। ये अपन ने एक मैट्रिक्स ले ली है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर अपन को जानने का ट्राई करते हैं कि ये जो एंट्री है, ये वाली, ये जो होती है जिसे अपन बोलते हैं A11 A22 A33, इसे बोलते हैं डायगोनल एंट्री। डायगोनल एंट्री, डायगोनल एंट्री। ठीक है, और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और इसके जो जस्ट ऊपर की साइड है, ये इसे अपन बोलते हैं सुपर डायगोनल। इसे बोलते हैं सुपर डायगोनल। और इसके जो नीचे की जो एंट्री होती है, जस्ट नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, वो होता है सब डायगोनल। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स जो है मैट्रिक्स के, वो सारे मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल को छोड़कर सारी एंट्री जीरो हो। मतलब ये ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। मतलब एक डायगोनल एंट्री को छोड़कर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, तो उसे अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक अपने पास में होती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्री कांस्टेंट हो और उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे कि अपन देख सकते हैं डायगोनल के अंदर अपन रख दिया 1 1 1 1, इधर जीरो इधर जीरो। ठीक है, डायगोनल के अपन रख सकते हैं 2 2 2, इधर जीरो इधर जीरो। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी। बट हाँ, मैट्रिक्स होनी स्क्वायर चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपने 2x2 की, उसके अंदर तो डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल डिफाइन नहीं होगा। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, n×n। यहाँ कितने की है, 5×5। यहाँ कितने की है, 3×3। मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर ओनली 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3×3 की है, 2×2 की हो सकती है, 4×4 की हो सकती है, k×k की हो सकती है, n×n की हो सकती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है अपने पास में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो, सारे जीरो, सारे जीरो।
ठीक है, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस है जो मैं सारी डेफिनेशंस बता रहा हूँ आपको, इसके बाद कोई डेफिनेशंस नहीं होगी। ठीक है, अब अपन थोड़ी बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीपल के ऊपर। अगर अपने को कोई दो मैट्रिक्स दे दी है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक डाउट आता है दिमाग में। ठीक है, 1 2 3 1 1 1 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 3x3, यहाँ ऑर्डर क्या है, 3x3। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है, उसके पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इसकी क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई करना संभव नहीं होगा। आप देख सकते हैं इजीली, मैंने आप यहाँ पर ले लिया 1 1 2 2 और यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 1 2 3 2 2। ये कितनी है 2x2 की और ये कितनी है 3x3 की। अगर अभी तक अपन मल्टीप्लाई अपन ने नहीं सीखा है, अभी तक मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये जो पहली जो रो है वो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 से हो जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, देखो 1 1 2 3 2 2 और इधर आ जाएगा 2 1 2 2। ये देख सकते हो यहाँ पर ये है 2x3 की, नहीं 3x2 की, और ये है 2x2 की। यहाँ पर जो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऐसे कर सकते हैं, इसका वापस इससे, इसका ऐसे। ठीक है, तो ये अपन अभी तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसका आगे आप यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपने पास मैट्रिक्स आती है, डेफिनेशन आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक अपन एग्जांपल लेते हैं, देखो 1 2 3 2 2 1 3 1 1। ठीक है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एंट्री को छोड़कर इसके जो नीचे जितने भी एलिमेंट है, ये जो है वो सारे क्या हो, जीरो हो। क्या हो जाए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्री को छोड़कर डायगोनल एंट्री के नीचे की साइड जो भी जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो, जीरो हो। वो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जो आई जो है, देखो अपन इन जनरल कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, इसको लिखने का तरीका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए आई कॉमा जे। ठीक है, जहाँ आई ये जो है 1 है 1 1 ये आई है, और जे है जो इसके बाद वाली वैल्यू जे है। तो जहाँ जहाँ पर आई है वो ग्रेटर देन जे है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपने को क्या फाइंड होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो एंट्रीज जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्टा है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एंट्री को छोड़कर इसके जो ऊपर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पर सारे क्या हो, एलिमेंट हो, इसके ऊपर जो है वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आई जो है वो लेस देन क्या हो, जे हो, और क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, आई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जे होगा। ठीक है, आई मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब देखो A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो जे जो है ये जे है, ठीक है। देखो ये वैल्यू जो है जे की है ये आई है, देखो ये जे है ये आई है, मतलब हर बार जे ग्रेटर देन आई है, ठीक है। और जो जे किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसमें देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं अपन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर अपन कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 1 1 1 2 1 2, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो और कॉलम को रो के अंदर। इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो कॉलम है इसको आप चेप दो रो के अंदर, ठीक है, तो रो जो है ऑटोमेटिक कॉलम में कन्वर्ट होती जाएगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 1 2 है उसको हमने रख दिया इधर 1 1 2, ये जो 2 1 1 है इसको अपन सेकंड रो के अंदर रखेंगे 2 1 1, ये जो थर्ड जो है इसको अपन रख देंगे 3 1 2। आप देख सकते हैं इजीली जो रो जो थी वो कॉलम में इंटरचेंज हो गई है, जो रो जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो गई है, जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो के अंदर इंटरचेंज हो गए हैं। इसके जो लिखने का तरीका है वो ए ट्रांसपोज है, इसको डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज से, और इसको अपन ए डैश से भी लिखते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, इसके अंदर अगर अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, क्या दिए हुए हो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये है 1, ये 2 आयोटा, ये 3, ये 1, ये 1 प्लस 2 आयोटा, ये 3, ये हो जाए 1 2, ये 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो आयोटा है वहाँ पर उसके आगे लगेगा माइनस, उसका चिन्ह चेंज होगा, जहाँ माइनस है वो प्लस होगा, प्लस है वो माइनस होगा, ठीक है। और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे रो के अंदर, ठीक है। और जो रियल नंबर है वो इंटरचेंज नहीं होगा। तो अपन देखते हैं ये जो सबसे पहले अपने पास में जो फर्स्ट कॉलम है इसको अपन देखेंगे रो के अंदर, तो ये इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो सीधा सीधा इंटरचेंज हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और सेकंड के अंदर जो है वो अपने पास में है आयोटा, तो उसके अंदर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और रो में शिफ्ट हो जाएगा। 2 आयोटा है तो -2 आयोटा, ये 1 + 2 आयोटा है तो 1 - 2 आयोटा, ये 2 है तो हो जाएगा ओनली 2। थर्ड के अंदर है तो सीधा रो में कर दो 3 3, और ये प्लस में 3 है तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको लिखने का जो इससे डिनोट अपन करते हैं ए की पावर थीटा से, ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का बार, या अपन इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ए बार का ट्रांसपोज, ठीक है। चलो अब इसकी थोड़ी बहुत अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हो तो मैं प्रॉपर्टीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर देखो कोई भी दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स को अपन ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो उसका जो ट्रांसपोज जो होगा वो अगर एक अकेली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके और दूसरी अकेली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड कर दो तो एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर ए का ट्रांसपोज जो है उसके अंदर अपन कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ मल्टीप्लाई करके अपन ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई दो मल्टीप्लाई में हो रही है दो मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपन उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो इसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के। पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, और हाँ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस अपने को ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ठीक है। वापस जो मैट्रिक्स जो थी वही अपने को मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स का ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ऑफ
मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। देखो इसको लिखने का तरीका है ए आई जे, देखो A11, A12, A13, A1n, जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्री है, जो डायगोनल एंट्री का जो सम है उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि अपन 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, 1 2 1 3, इसकी डायगोनल एंट्री क्या है? इसकी डायगोनल एंट्री बताओ, 1 एंड 3, तो उसको अपन ऐड करेंगे, 1 + 3 = 4, जो क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम अपन अगर अपन ए दे दें तो उसको लिखने का तरीका ये है कि TRA = 4, ट्रेस = 4, इसे अपन इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर अपन कोई मैट्रिक्स ले ले 1 2 3 2 2 2 1 3 3 1 3, ठीक है, तो उसकी जो डायगोनल एंट्री ये है, ठीक है, तो इसका जो ट्रेस जो होगा, ट्रेस ऑफ, इसको अपन मान लो बी दे देते ना, ट्रेस ऑफ बी TR ओनली, ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 3 = 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में, अगर देखो इसकी अगर आप प्रॉपर्टी जानना चाहते हो, ठीक है, देखो ट्रेस जो होता है मैट्रिक्स का, किसी का ट्रेस जो होता है, ट्रेस है वो A + B- = ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप पहले ऐड कर दो, फिर ट्रेस निकालो, और एक एक का अलग करके ट्रेस निकालो और उन दोनों को जोड़ो, तो भी अपना जो आंसर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है, अगर कोई मैट्रिक्स है ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का अपने ट्रांसपोज लिया है और उसका ट्रेस निकाला है, तो वो इक्वल किसके हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दो मैट्रिक्स थी और ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया और किसी दूसरी मैट्रिक्स का आपने और बी और ए को मल्टीप्लाई किया, तो उनके जो ट्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जो ट्रेस जो होगा वो सेम होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास में है, इसका कोई मैट्रिक्स का अपन स्क्वायर किया है, ठीक है, उसका ट्रेस निकाला है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेस ऑफ ए के होल स्क्वायर के इक्वल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कोई मैट्रिक्स है, आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, उसका आपने सॉल्यूशन आ गया 2, ठीक है, और ये जो है कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने कोई ट्रेस निकाला, मान लो कि उसका ट्रेस आ गया 1, ठीक है, तो 1 जो सॉल्यूशन है फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो पहले आप मैट्रिक्स दे रखी ए है उसका स्क्वायर करके फिर ट्रेस निकालना है, तो इनका इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपने पास में 2-3 डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जो आपके आगे जैम और नेट के अंदर काम आने वाली डेफिनेशंस है। चलो अपने पास में एक मैट्रिक्स होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाए, वो अपने को वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसे कुछ टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है जिसको आपने स्क्वायर किया है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको आपने स्क्वायर किया मतलब इसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, वो 0 के इक्वल नहीं आई, इसको आपने जो वैल्यू आई इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इससे किया, जो वैल्यू आई इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो
वो भी अपने जीरो नहीं है, उसको अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे कभी ना कभी वो जीरो, अगर मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो वो जीरो के इक्वल जरूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या आती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने बताया था, जिसके डायगोनल के अंदर 1 1 1 बाकी सारे जीरो, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, वो होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे ठीक है, आज ही डेफिनेशन थी मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आइगन वैल्यूज़ वगैरह बहुत सी वीडियो अपलोड करूँगा। जैम के लिए नेट वाली बहुत से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बहुत सी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।